होता है, टेंशन है, और जब तक रहेगा तब तक टेंशन रहेगा। आप उसके लिए कोई कैप्सूल खा ले, कोई दवा खा ले, कोई हरकत करे, कोई काम करे, कुछ भी करें, टेंशन, बीमारी का टेंशन, बच्चों का टेंशन, तालीम का टेंशन, रिजल्ट का टेंशन, बच्चा न हुआ तो उसका टेंशन, बच्चा हो गया उसका टेंशन, बुखार लगा तो उसका टेंशन, आमदनी नहीं है उसका टेंशन, पैसा ज्यादा हो गया तो इनकम टैक्स से बचाने का टेंशन। हर आदमी टेंशन में है, कोई भी नहीं कह सकता मुझे कोई गम नहीं। याद रखिएगा, दुनिया ऐसी जगह है जहाँ गम ही गम, टेंशन ही टेंशन, तरद्दुद ही तरद्दुद है। वो कौन सी जगह है जहां कोई गम नहीं? वो कौन सी जगह है जहां टेंशन नहीं? वो कौन सी जगह है जहां कोई तरद्दुद नहीं? वो कौन सी जगह है जहां कोई रंज नहीं? वो कौन सी जगह है जहां कोई अलम नहीं? मैं फ्री में आपको नहीं बताऊंगा, यानी आप सुभान अल्लाह बोलिए तब मैं बताऊंगा। बिफोर बोल रहा है, पैसा मैं मांग थोड़े रहा हूँ, पैसा से क्या होता है, जरूरत सबको है, हवस सबको नहीं है। पैसा आता है, खत्म हो जाता है। सुभान अल्लाह कह रहे हैं, कहना आपका जमा हो रहा है। वो कौन सी जगह है जहां गम नहीं है, जहां टेंशन नहीं है? अल्लाह ताला ने एक जगह बनाया, एक जगह जहां किसी को कोई गम नहीं, कभी भी गम नहीं, कभी मरेगा भी नहीं, न दुख होगा, न मुसीबत होगी, न गम होगा, न टेंशन होगा। उस जगह को जन्नत कहते हैं। सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं? जन्नत में न कोई बूढ़ा होगा, जन्नत में न किसी का बाल पकेगा, जन्नत में न कोई लेंगड़ा रहेगा, जन्नत में न कोई बूढ़ा रहेगा, जन्नत में न कोई बुढ़िया रहेगी, जन्नत में न किसी का दिल मैला होगा, जन्नत में न किसी का कपड़ा मैला होगा, जन्नत में न पकाने का सिस्टम है, जन्नत में न लैट्रिन का कोई सिस्टम है, जन्नत में न कोई इस्तिंजा का कोई मसला है। वो जगह पाक है। अब आप कहेंगे खाऊंगा क्या? अल्लाह ताला ने जन्नतियों के लिए जो इंतजाम किया है, पकाने की जरूरत नहीं, बोलने की जरूरत नहीं, जन्नती सोचेगा खाना हाजिर हो जाएगा। क्या बात है, बेशक सोचेगा जन्नती को खाना हाजिर हो जाएगा। और जितना खा लो, लेकिन टॉयलेट नहीं है, अब जाओगे नहीं, लोड तो कर लिया, अनलोड नहीं। आप कहेंगे क्या होगा? गैस प्रॉब्लम होगा। जन्नत में गैस प्रॉब्लम नहीं, जन्नत में शुगर नहीं, जन्नत में किडनी प्रॉब्लम नहीं, जन्नत में ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, जन्नत में हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगा, जन्नत में घुटने में दर्द नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो खाना खाया है, टॉयलेट का क्या होगा? अल्लाह ताला ने इंतजाम किया है। जन्नती एक मर्तबा डकार लेगा और मुश्क की खुशबू आएगी, खाना हजम हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, तालीमात इस्लाम, नारे तकबीर। जन्नत तो अल्लाह ने बनाया है, लेकिन जन्नत में सब नहीं जाएंगे। यहूदी नहीं जाएगा, नसरानी नहीं जाएगा, मजूसी नहीं जाएगा, और यहाँ कुफार नहीं जाएंगे, मुशरिकीन नहीं जाएंगे, बुत के पूजने वाले नहीं जाएंगे, आतिश को पूजने वाले नहीं जाएंगे, चांद सूरज जानवर गाय बैल को पूजने वाले, उल्लू चिड़िया को पूजने वाले, ये लोग कभी जन्नत में नहीं जाएंगे। जन्नत में कौन जाएगा? सुन लीजिए, जन्नत में सिर्फ नबी का वफादार जाएगा, जन्नत में सिर्फ नबी का कलमा पढ़ने वाला जाएगा, जन्नत में सिर्फ आशिक मुस्तफा जाएगा। हज़रात, जन्नत इतनी अच्छी जगह है, लेकिन जन्नत में जाना आसान नहीं है। जन्नत में जाने के लिए कभी जान की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, जन्नत में जाने के लिए औलाद को कटाना भी पड़ा है, जन्नत में जाने के लिए नफ्स को मिटाना भी पड़ा है, जन्नत में जाने के लिए अपनी अना को फना करना होगा, जन्नत में जाने के लिए शैतान के रास्ते को छोड़ना होगा, जन्नत में जाने के लिए शराब को छोड़ना होगा, जन्नत में जाने के लिए नमाज का पाबंद होना होगा, जन्नत
में जाने के लिए माँ बाप से मोहब्बत करना होगा। जन्नत में जाने के लिए उलमा की मोहब्बत की जरूरत है, नबी के मोहब्बत की जरूरत है, आले नबी के मोहब्बत की जरूरत है, असहाबे रसूल की ताजीम की जरूरत है। अगर कोई है मुसलमान होके शराब पी रहा है, सजा मिल जाएगी। माँ बाप को सता रहा है, सजा मिल जाएगी। जन्नत में जाने के लिए अपनी मर्जी नहीं चलेगी, वही मर्जी चलेगी जो आमना के लाल की मर्जी है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अब मैं आपसे बता रहा हूँ, हर आदमी जो है परेशान रहता है। संडे को मंडे का सोचता है, मंडे को ट्यूसडे का सोचता है, जनवरी में रहता तो फरवरी का सोचता है। यानी हर आदमी सोच रहा है काल किरे की होबे, काल किरे की होबे, काल किरे की होबे, काल किरे आमी मालदा टाउन की रोकम जाबो कि कैसे मैं जाऊंगा वगैरह वगैरह सोच रहा है। इम्तिहान कैसे होगा, रिजल्ट क्या निकलेगा, हर आदमी सोच रहा है। कोई मकान के बारे में, कोई दुकान के बारे में, कोई गाड़ी के बारे में, कोई औलाद के बारे में, कोई बीवी के बारे में। अब मैं ये सोचना कोई नई बात नहीं है। यहूदी भी सोचते हैं, नसरानी भी सोचते हैं, मजूसी भी सोचते हैं। मुसलमान ये सोचे तो फर्क क्या रहेगा। मुसलमान वो है रहे दुनिया में, इंतजाम दुनिया का नहीं करेगा, रहे दुनिया में इंतजाम और शराब दुनिया का नहीं करेगा। मुसलमान जो होता है पक्का वो रहता है दुनिया में, इंतजाम कब्र का करता है, इंतजाम हश्र का करता है, और यही दुआ करता है, यही दुआ करता है काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा ज़ात तुम पे करोड़ों दरो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहते हैं? सोच रहा है लेकिन जब मैं लगा दूं तो सुभान अल्लाह कह देना है। लेकिन लगे और आपको सुभान अल्लाह कह देना है। हम लोग सोचते हैं, मैं अभी सोच रहा हूँ एक गाड़ी का टिकट गया, दूसरी गाड़ी का बना है, छूट जाएगी तो क्या होगा। यानी सोच रहे, हर आदमी सोच रहा है। लेकिन नबी के जो असहाब हैं उनका हाल ये है। सहाबी कौन होते जरा सुन लीजिए। जो सहाबी हैं नमाजी हैं, जो सहाबी हैं कुरान के कारी हैं, जो सहाबी हैं मैदान के गाजी हैं, जो सहाबी हैं अना को फना करने वाले हैं, जो सहाबी हैं वही करते हैं जो नबी को पसंद है, वही करते हैं जो अल्लाह को पसंद है। नबी के चाहने वाले अपने जान का नजराना हर घड़ी देने के लिए तैयार रहते हैं, वो सहाबी हैं। नमाज के पाबंद, सुन्नतों के पाबंद। और उसके बाद भी ये होता है जब आपस में सहाबी बैठते, आपस में तो मशवरा करते, बातचीत करते। सुनो ना, हम लोग तो नमाज पढ़ते हैं, हम लोग तो कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह के रसूल ने जो कहा हम सब करते हैं, लेकिन फिर भी ये जरा गम है, हम कौन सा अमल करें जो अल्लाह को पसंद आ जाए। हम कैसे अमल करें जो अल्लाह को पसंद आ जाए। नमाज पढ़ के सोच रहे हैं, कुरान पढ़ के सोच रहे हैं, इत्तबाए मुस्तफ़ा करके सोच रहे हैं, अताअते मुस्तफ़ा करके सोच रहे हैं। हम नमाज नहीं पढ़ते फिर भी नहीं सोचते, कुरान नहीं पढ़ते फिर भी नहीं सोचते, न दीन का काम कुछ नहीं करते फिर भी नहीं सोचते। वो सब करके सोच रहे हैं आखिरत क्या चीज है। असहाबे रसूल ने बता दिया। अब आपस में बैठ के बात कर रहे थे, मैं कैसे अमल करूं, कौन सा अमल करूं जो अल्लाह को पसंद आ जाए। इनका सोचना, इनका बोलना अल्लाह को बड़ा पसंद आया। अल्लाह इरशाद फरमाता है, जिब्राइल क्या कर रहे हो, जाओ मेरे महबूब को कह दो कि अपने गुलामों को कह दे, इतने टेंशन में है, इतने परेशान है, तो जाके बता दो, मैं रास्ता बता दे रहा हूँ, इनका गम खत्म हो जाए। सोच रहे हैं ना मैं कौन सा अमल करूं कि मेरा बेड़ा पार हो जाए। तो सुनो, जाके कह दो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ऐ ईमान वालो, क्या मैं तुम्हें वो तिजारत बता दूं जो दर्दनाक अजाब से बचा ले। ऐ ईमान वालो, तुम्हें वो तिजारत, वो रास्ता बता दूं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले। हजरात, अब दर्दनाक अजाब को जरा समझ लीजिए। अजाब क्या चीज है, वो भी दर्दनाक, कर्बनाक। सुन लीजिए,
अल्लाह ताला ने जन्नत जहाँ पे बना दिया है वहीं पे जहन्नम भी बनाया है। अब जरा जहन्नम कैसा है जरा उसको सुन लीजिए। जहन्नम में सांप है, जहन्नम में बिच्छू है, जहन्नम में दर्द है, जहन्नम में कर्ब है, जहन्नम में गम है, जहन्नम में आग है, आग ही आग है, जहन्नम में बदबू है, जहन्नम में अंधेरा है, जहन्नम में कोई किसी का पूछने वाला नहीं है। जहन्नम में जो सांप है आप देखे नहीं होंगे, जो सोच नहीं सकते हैं। जहन्नम में जो बिच्छू है आप तसव्वुर नहीं कर सकते। जहन्नम में जो आग है 70 उस आग को पानी से कभी मुलाकात नहीं है। और दुनिया में जो आग इस्तेमाल करते हैं 70 रहमत के पानी से धोने के बाद उस आग की गर्मी आप तक पहुंची है। जिस आग को पानी से मुलाकात न हो उस आग की गर्मी का आलम क्या होगा, उस आग की शिद्दत का आलम क्या होगा। हजरात जहन्नम में माँ बाप को सताने वालों को अलग अजाब होगा, शराब पीने वालों को अलग अजाब होगा, बेनमाजी को अलग अजाब होगा, सूद का कारोबार करने वाले को अलग अजाब होगा, सूदी लेन देन करने वालों को अलग अजाब होगा, यहाँ तक के धोखा देने वालों को, गीबत करने वालों को, चुगली खाने वालों को, हर ने बुरे काम करने वालों को अगर तौबा न किया तो सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। माँ बाप को रुलाने वालों को अजाब दिया जाएगा, मस्जिदों को वीरान करने वालों को अजाब दिया जाएगा। जहाँ तक के जो औरतें अपने चूल को बाल को खोल के चलती है उस औरत को भयानक सजा दी जाएगी। जो औरत अपने हुस्न की नुमाइश करती है कि लोग मुझे देखें उस औरत का इतना भयानक अंजाम होगा जहन्नम में कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। हजरात सबका अजाब अलग अलग है। अब आप मुझसे पूछिए निसार अहमद रज़वी बताओ जहन्नम में जिसको सबसे हल्का अजाब होगा वो कैसा अजाब होगा, सबसे लो किस्म का जो अजाब होगा वो कैसा अजाब होगा। आप सुनेंगे हैरत में पड़ जाएंगे। जहन्नम में जिसको सबसे हल्का अजाब होगा, सबसे हल्का अजाब, उसको आग की जूती पहनाई जाएगी, आग की जूती पहनाई जाएगी। हजरात यहाँ प्लास्टिक का चप्पल अगर पहन ले तो आपको प्रॉब्लम हो और जूती आग की पहनाई जाएगी। है कोई ऐसा आदमी जो आग के एक चिंगारी को 2 मिनट तक अपने हथेली पे रख ले, अपने पांव से सटा के रख ले? कोई नहीं रख सकता है। लेकिन वो सबसे हल्का अजाब है जो उसे आग की जूती पहनाई जाएगी। अब समझिए उसकी गर्मी का आलम क्या होगा, उसके जलन का आलम क्या होगा। हम तकरीर करते हैं, सुनते हैं, लेकिन एहसास नहीं करते हैं। कम अज कम इतना एहसास कर ले वो हल्का अजाब ऐसा है तो भारी अजाब कैसा होगा। उस आग की जूती पहनाई जाएगी जिस आग के बारे में हजरत जिब्रील अमीन ने जब नबी से कहा था हमने 3000 साल जहन्नम की आग को गर्म किया है, तो नबी इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि आला हजरत बरेली के ताजदार ने मंजर कशी किया और इरशाद फरमाया अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिया। मैं आपसे करना चाहता हूँ, अल्लाह फरमाता है क्या मैं तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा लूं, वो तिजारत बता दूं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले। अब आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है तु'मिनूना बिल्लाहि व रसूली, पहला काम ये करो अगर दर्दनाक अजाब से बचना है तो अल्लाह पे ईमान लाओ। सुभान अल्लाह, अल्लाह पे ईमान लाओ। यानी काफिर गया जहन्नम में, ईसाई जितने यहूदी और नसारा है गए जहन्नम में, कौन जाएगा जन्नत में, कौन बचेगा दर्दनाक अजाब से? अल्लाह फरमाता है पहले ईमान लाओ अल्लाह पर। अब अल्लाह पे ईमान कैसे लाएंगे? मैं जो उर्दू बोल रहा हूँ मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? तो सुभान अल्लाह कहाँ बोल रहे हैं? पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह को पूरी दुनिया के लोग मानते, हर धर्म के लोग मानते, कोई नहीं ऐसा है जो अल्लाह को ना मानता है, लेकिन तरीका अलग अलग, नाम अलग अलग। ठीक बोल रहा, नाम अलग अलग, मानता सब है। तो क्या सबका मानना कबूल है? नहीं। अल्लाह को तुम अपने मर्जी से मानोगे ये तो अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह पे ईमान वैसे ही लाओ जैसे मुस्तफा ने कह दिया। जो
तरीका मेरे मुस्तफा ने बताया है, उस तरीके से मानो। मुस्तफा ने क्या बताया है? कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद व लम यूलद, न वो किसी का बेटा है न वो किसी का बाप है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जोड़ का कोई नहीं है। मुस्तफा ने और कुरान ने जैसे कहा अल्लाह को वैसे मानो, तब तुम दर्दनाक अजाब से बचा लिए जाओ। मेरी बात समझ में आ गई ना? वरना लोग तो जैसे तैसे मानते हैं। इतना तो टाइम आज नहीं है मेरे पास, मैं बता देता कैसे कैसे मानते हैं। कोई ऐसे ऐसे मानते हैं, कोई ऐसे ऐसे मानते हैं, कोई वगैरह वगैरह मानते हैं, लेकिन नहीं, ये सब मानना बातिल है। अल्लाह पे वैसे ही ईमान लाओ जैसे मुस्तफा ने बता दिया। अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह पे ईमान लाओ, खालिक वही है, मालिक वही है, रज़ाक वही है, रिज़्क़ वही देता है, बीमारी अल्लाह देता है, शिफा अल्लाह देता है, गम अल्लाह देता है, खुशी अल्लाह देता है, दुख अल्लाह देता है, सुख अल्लाह देता है, औलाद अल्लाह देता है, बेटा अल्लाह देता है, बेटी भी अल्लाह देता है, जिसको चाहता दोनों देता है, जिसको चाहता नहीं देता है, हयात अल्लाह देता है, मौत अल्लाह देता है। इतनी चीजें हैं, कायनात का पालने वाला सिर्फ मेरा अल्लाह है, यही ईमान रहे। ये नहीं सोचिएगा अल्लाह ने सबको अमीर क्यों नहीं बनाया, हमको गरीब बनाया, इसको अमीर क्यों बनाया। क्यों मत कीजिएगा, चूचेरा मत कीजिएगा, केनो केनो मत कीजिएगा। बस अल्लाह ने जैसा बना दिया है, सबसे बड़ा करम है इंसान बना दिया है, उससे बड़ा एहसान है मुसलमान बना दिया। आप सोचते हैं कि हम गरीब क्यों हैं, अमीर क्यों नहीं है? अरे आप इतना कम है। अल्लाह ने अपनी मर्जी से आपको इंसान बनाया। वो चाहता कुत्ता बना देता, हम कुछ न कर पाते। वो चाहता हमें चींटी बना देता, हम कुछ न कर पाते। अल्लाह ने अपनी मर्जी से इंसान बना दिया है और उस पे एहसान किया है, मुस्तफा का गुलाम बना दिया। सुभान अल्लाह। ये कम बड़ी बात है मेरे भाई। और उस पे भी कह रहे हैं ये होता वो होता नहीं। अल्लाह ताला ने जिस हाल में हमें रखा है, अगर अमीर बने हैं तो शुक्र का जज्बा पैदा कीजिए, और अगर गरीब है तो सब्र का जज्बा पैदा कीजिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह पे ईमान लाओ। ठीक, अब यहीं पे नहीं, सिर्फ अल्लाह पे ईमान लाने से दर्दनाक अजाब से नहीं बचेंगे। सिर्फ अल्लाह अल्लाह नहीं, आपको कहना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान आगे कहता है तुमिनूना बिल्लाहि व रसूली, और उसके रसूल पे ईमान लाओ। सुभान अल्लाह। ये नहीं कि सिर्फ अल्लाह को मान लिया तो बात बन गई, अब उसके रसूल को भी मानना पड़ेगा। अब रसूल के मानने का जहां तक ताल्लुक है, मैं जरा और विस्तार से मैं बता दूं। जितने अंबियाओ मुरसलीन को अल्लाह ने पैदा किया है, सबों को मानना है कि सारे पैगंबर लाजवाब हैं, सारे रसूल लाजवाब है, सबकी असमत लाजवाब है, सबकी शानो शौकत लाजवाब है, सबके मरातिब लाजवाब है। हर नबी के बारे में ईमान रखना होगा, हर नबी को बरहक मानना पड़ेगा। कलमा हम एक नबी का पढ़ते हैं, लेकिन मानना सब नबी को है, ताकि ये अल्लाह ताला ने जो इज्जत नबी को दिया है वो इज्जत कायम रहे और आपके ईमान में भी पुख्तगी पैदा हो जाए। ये नहीं कि हमने एक नबी को मान लिया तो दूसरे नबी की तौहीन करें, नहीं। अल्लाह के तमाम रसूलों का एहतराम करना ईमान वालों की पहचान है। सुभान अल्लाह। अब आइए, तमाम नबी पे आपने इस तरह ईमान लाया, लेकिन अब जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी को कैसे मानिएगा? क्या अबू जहल नहीं मानता था? वो मानता था, लेकिन उसका मानना कबूल नहीं है। रसूल पे ईमान वैसे लाओ जैसे अल्लाह ने फरमाया है और असहाबे रसूल ने करके दिखाया है। असहाबे रसूल का ईमान था और अकीदा था कि गैब का जानने वाला आमना का लाल है, भूखों को खिलाने वाला आमना का लाल है, जो हो चुका
है उसको बताने वाला आमना का लाल है, जो हो रहा है उसका बताने वाला आमना का लाल है, जो होने वाला है वो भी बताने वाला आमना का लाल है। हर दर्द की दवा बारगाहे मुस्तफा में है, हर जख्म का मरहम बारगाहे मुस्तफा में है, हर सवाल का जवाब बारगाहे नबी में है। जिसका कोई न हो दामने करम में पनाह देने वाला आमना का लाल है। यानी इल्म है अल्लाह ताला के बाद सबसे ज्यादा तो हमारे नबी को है। ये ईमान रखना होगा, अल्लाह ताला के बाद सबसे ज्यादा अजमत वाला है तो हमारा नबी है, सबसे ज्यादा शान और शौकत वाला है तो हमारा नबी है। आला हजरत ने बता दिया और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ईमान ये नहीं। कुछ लोग कहते हैं माज़अल्लाह नबी मेरी तरह, तौबा तौबा, अरे बतलाओ कहाँ नबी को मानो, ऐसे नहीं। कुछ लोग कह देते हैं ना भाई, तो आप लोग झगड़ा लड़ाई मत कीजिएगा। अभी मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे वही हम ले चल रहे हैं, ठीक है। जो तकरीर उनकी थी उसी में से एक गोशा। कुछ लोग कहते हैं माज़अल्लाह नबी मेरी तरह। ए बेटा पेशाब लग गया है, अच्छा जाओ कर लो, बैठो बैठो मेरा लाल बैठो थोड़ी देर, तुम ही लोग तो हो जो फ्यूचर में काम आओगे, है ना भाई। बच्चे सब बैठे हुए, हम लोग तो चले जाएंगे, तुम लोग को संभालना है, गौर से सुन लो। कुछ लोग कहते हैं माज़अल्लाह नबी मेरी तरह, वो भी तो इंसान है, तो उसको झगड़ा लड़ाई नहीं कीजिएगा। उसको कहिएगा अगर तुम ऐसा बोलता है तो ऐसा कर, कल तेरी बीवी जब रोटी पकाने के लिए आटा गूंथने लगे तो घर चले जाओ और उसमें जाके के आधा किलो नहीं तो 250 नहीं तो 50 ग्राम ही थूक, अपनी थूक आटा में डाल दो। अब बीवी को बोलो पकाओ, किसी की बीवी पकाएगी, आटा छोड़ देगी, मोहल्ले के 4 आदमी को बुलाएगी और उसको दौड़ा करके मालदा टाउन हॉस्पिटल में ले जाएगी। डॉक्टर पूछेगा की हुए छे, बोला कुछ हुआ नहीं है, पागल हो गया है। बोला आटा में थूक दिया है और बोला पकाओ, ऐसा पकाएंगे? डॉक्टर भी बोलेगा ठीक सही बोले, पागल हो गया है। बेवकूफ, रोटी में आटा में तुम थूकेगा उसमें बीमारी न घुसेगी, जो खाएगा सब बीमार होगा, पगला कहीं का। हजरात बात समझ में आ गई है? हजरात कह दीजिए ऐसे नादानों से, अबे तू थूकता है तो बीमारी हो जाती है, तेरी बीवी पकाने को तैयार नहीं, तेरे बच्चे खाने को तैयार नहीं। और आमना का लाल ऐसा है, हजरत जाबिर के घर जब मेहमान ज्यादा हो गए तो हजरत जाबिर के चेहरे को पढ़ा, नबी ने फरमाया ऐ जाबिर इधर आओ, जो हांडी गोश्त की है उसे लाओ, खाने का बर्तन लाओ। नबी ने पकाने से पहले उसमें अपने लुआबे दहन को डाल दिया। फरमाते हैं पकाते जाओ खिलाते जाओ, पकाते जाओ खिलाते जाओ। अब बरकत ये हुई कि खाने वाले खत्म हो गए, न रोटी खत्म हुई न बूटी खत्म हुई। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। बोलिए ये गलत बात है कि नहीं भाई? ऐसा नबी पे ईमान नहीं रखिएगा। नबी के बारे में ईमान क्या रखिएगा? सबसे औला वाला, आवाज खोल के बोलिए, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी। अब आइए इसी पे तकरीर हो तो बहुत आगे बढ़ जाएगी। और प्यारी बात बता दे रहा हूँ, कोई बोले माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, आप लोग भोले भाले आदमी हैं, उसको देख लीजिएगा कि देख दोबारा बोलेगा नहीं, दोबारा बोलेगा नहीं, वरना कुछ भी कर दूंगा, धमकी दे दीजिएगा, ठीक है, मारपीट नहीं कीजिएगा, ओके, पोजीशन देख लीजिएगा। अब आइए, मेरे नबी का विसाल हो गया, पर्दा फरमा गया, मेरे नबी इस दुनिया से बज़ाहिर पर्दा फरमा गया, उनका मज़ार बन गया। सुभान अल्लाह बोला। उसके बाद हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब भी आती तो पर्दे का एहतमाम नहीं करती, ठीक है, जैसे आती हैं जाती हैं, आ रही हैं जाती हैं। कुछ दिनों के बाद सरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल, ठीक है, उनका भी मज़ार नबी के पहलू में बना, वहीं पे बना, वहीं पे बना, ठीक है, जिसको गुंबद खजरा कहते हैं ना, उसमें 3 मज़ार है। सुभान अल्लाह बोलिए। और एक मज़ार की जगह खाली पड़ी है ईसा अलैहिस्सलाम के लिए। सुभान अल्लाह। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार बन गया, कब्र शरीफ। अभी भी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आती हैं जाती हैं, पर्दे का कोई इंतजाम नहीं।
बुर्का का, नकाब का, हिजाब का कोई एहतमाम नहीं, आती है जाती। फिर दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ, उनका भी मजार वहीं बना, उनका भी मजार वहीं बना। अब देखिए हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, वो क्या करती हैं जानते हैं? अब जो आती हैं वहां पर तो पर्दा में, जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। अब आ रही है पर्दा में, हिजाब का एहतमाम करके आ रही है। किसी ने पूछ दिया उम्मुल मोमिनीन, पहले तो आप ऐसे ही आ जाती थी, अब आपने ये पर्दे का इंतजाम कैसे कर लिया? सवाल अच्छा है ना। वो भी कब्र पे आ रही है, फिर भी पर्दा, कल पर्दा नहीं था आज पर्दा। उनका जवाब सुनो, ईमान कैसा होना चाहिए नबी पे। फरमाती है, सुन लीजिए क्या तकरीर सुनिएगा, ईमान ताजा कीजिए। फरमाती है मियाँ बीवी में पर्दा नहीं, भाई मियाँ बीवी में, वाइफ में, हस्बैंड में कोई पर्दा है? नहीं ना है। तो नबी उनके शौहर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनकी ज़ौजा, तो फरमाती है वो मेरे शौहर है, मैं आती थी जाती थी, पर्दे का कोई इंतजाम नहीं। उनके बाद बताओ बाप बेटी में कोई पर्दा है? नहीं है। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला मेरे अब्बा, मैं उनकी बेटी, तो पर्दा कैसा? दो हो गए, इसलिए मैं आती थी बगैर पर्दे के एहतमाम के। लेकिन हजरत उमर आ गए हैं, इनसे पर्दा जरूरी है, इसलिए मैं आ रही हूँ। पता क्या चला? उम्मुल मोमिनीन का अकीदा है, अरे नबी की बात रहने दो, नबी के गुलाम हजरत उमर अपने रोजे में है, मैं उन्हें नहीं देख रही हूँ, वो मुझे देख रहे हैं। अब बोलो, जब सहाबी के ईमान का ये आलम है, मेरे सहाबी की हयात का ये आलम है, मेरे नबी की हयात का आलम क्या हो? इसलिए रसूल पे ईमान लाओ कि नबी कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेंगे, हमेशा जिंदा। हाँ, ये रसूल पे ईमान लाओ, ठीक है। इसके बाद भी है वो तो जाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम, और अल्लाह की राह में जिहाद करो माल से और अपनी जान से। ओके, तो सहाबी ने क्या जिक्र किया कि हमें कौन सा अमल करें जो अल्लाह को पसंद आ जाए, ठीक। अब आइए नबी की बात, यहाँ से जरा दूसरा रुख है, मैं इंशाअल्लाह वहीं पे पहुंचूंगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अभी मैं जिनके यहाँ खाना खाया हूँ, सब्जी बहुत अच्छी बनी, उसमें गोभी भी, आलू भी, और माशाल्लाह बहुत अच्छी सब्जी थी। क्या क्या बना था? तो किसी को बैगन पसंद है, किसी को नहीं है, किसी को टमाटर पसंद है, किसी को नहीं है, किसी को भिंडी पसंद है, किसी को नहीं है। घर में 5 अफराद है तो 5 तरह की पसंद है, सही बोल रहा भाई। इसी में से किसी को बोल देंगे, बोले पटल हम नहीं खाएंगे, भिंडी हम नहीं खाएंगे, बैगन नहीं खाएंगे, क्यों? बोला खुजली होगी। इस तरह लोग कह देते हैं। हजरात, हमारे घर में जितने लोग हैं उतनी पसंद। अब आइए नबी से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, सब्जियों में आपको कौन सी सब्जी है पसंद? नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह आपको कौन सी सब्जी पसंद है? तो नबी फरमाते हैं, और मैं आपको फ्री में नहीं सुनाऊंगा, जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा, माइक वाला है कि कहीं चला गया? दुनिया बढ़ा दो यार, साउंड बढ़ाओ मेरे भाई, प्लीज हेल्प मी। इंग्लिश में बोल रहा हूँ, बढ़ाओ साउंड, बहुत अच्छी सेटिंग है। हाँ, आवाज बढ़ गई है तो आप भी अपनी आवाज बढ़ा लें, सुभान अल्लाह। आपकी याद हम न छोड़ेंगे, आपकी याद हम न छोड़ेंगे, यानी फरियाद हम न छोड़ेंगे। अहले सुन्नत की ये अलामत है, अहले सुन्नत की ये अलामत है, जश्न मीलाद हम न छोड़ें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मैंने जरा पढ़ के बता दिया है कि आवाज बढ़ गई है, ठीक है ना भाई, मुझको तकरीर करना है।